ज्येष्ठ मास महात्म्य 17वां अध्याय। स्कंदजी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर शर्करा सहित जल से पूर्ण घट का दान करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेदव्यास जी से बोले कि हे द्वैपायन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलियुग में अशक्य है। इसलिए सुख से करने योग्य, थोड़े खर्च, अल्प क्लेश और जो महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है, वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांपकर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्नपूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न जल का ग्रहण न करे, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करे तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करे और ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और सुवर्ण का दान देवे। इस प्रकार जितेंद्रिय कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है, उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है, उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवनादि करने से जो पुण्य फल होता है, वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से हो जाता है। हे वृकोदर, वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती है, वह सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली है। हे नरव्याघ्र, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते हैं, जो कि बड़े भयानक, विशालकाय, कृष्णवर्ण, दंडपाश से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं, उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीतांबरी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत वहाँ आते हैं और उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जलपूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है।